बहुत सारी प्लेसेस में। दे प्रीफर टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स, वुड एंड वाटर वर फाउंड। वो खुली और अच्छी जगह में रहना प्रीफर करते थे जहाँ पे उन्हें पत्थर भी मिल सके, वुड भी प्राप्त हो सके और पानी भी भरपूर मात्रा में मिल सके। दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। और वो कुदरती जो गुफाएं होती थी उसमें रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे अपने आप की हिफाजत के लिए। किस किस चीज़ों से? रेन और वाइल्ड एनिमल्स से, यानी कि बारिश और जंगली एनिमल्स जो उनसे हिफाजत के लिए उन्हें नेचुरल केव्स जो पहाड़ों में होती थी बड़े बड़े पत्थरों में, उसमें रहना पसंद करते थे। सेवरल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन विंध्य माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया। और ऐसी जगहें इस प्लेस पर पाई गई है। सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के आसपास भी ऐसी जगहें पाई गई है। भीमबेटका मीन्स मध्य प्रदेश हैज़ बीन फाउंड विच वॉज एन एक्सेलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। तो उनकी जो रहन सहन की जो जगह थी मध्य प्रदेश, भीमबेटका, ये ज़्यादा सॉलिड एग्जाम्पल है प्रिमिटिव मैन की लाइफ के लिए। इन इट्स केव्स नियर अबाउट 500 इमेजेस ऑफ बर्ड्स, डियर, वुडन स्पेयर, ट्रीज, ह्यूमन्स एट्सेट्रा ड्रॉन बाय द प्रिमिटिव मैन हैव बीन फाउंड। 500 से ज़्यादा इमेजेस जो है पाई गई हैं, ड्रॉ किया हुआ कहीं पे गुफाओं में, कहीं दीवारों पर, कहाँ कहाँ पर, यानी उसने अलग अलग बर्ड्स, डियर, हिरन की, लकड़ी के बने हुए टूल्स की, ठीक है, इंसानों की, ट्रीज़ की, ये सारी जो ड्राइंग है प्रिमिटिव मैन ने देख देख कर ड्रॉ किया होगा। विच आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल कलर्स। और कलर्स भी इस्तेमाल किए हुए हैं। वी कैन हैव एन आइडिया हाउ प्रिमिटिव मैन हैज यूज्ड हिज माइंड एंड द प्रॉपर यूज ऑफ हिज एक्सपीरियंस वी कैन सी, राइट। केव ऑफ भीमबेटका। देखिए ये भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में जो है, ये वहाँ की ये जो केव्स है, गुफाएं हैं, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रिमिटिव मैन ने अपनी ज़िंदगी निकाली होगी, क्योंकि यहाँ से इसे पत्थर भी मिलता होगा, पेड़ों का जो वुड है, लकड़े, वो भी सब मिलते होंगे, और आसपास नदी हो तो पानी भी भरपूर मिल जाता हो। डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस। आग की शोध किस तरह की, ठीक है, व्हील और फिर उसका इस्तेमाल। Ruins of ashes found in the caves of the primitive man in Kurnool in South India indicate that they were familiar with fire. वहाँ पे जो एशेस यानी कि जो राख पाई गई है ना, वो सबसे बड़ा सबूत है कि प्रिमिटिव मैन ने वहाँ पर फायर का इस्तेमाल किया है। एज पर हिस्टोरियंस अप्रॉक्सीमेटली 11,000 ईयर्स अगो, हिस्टोरियंस के हिसाब से लगभग 11,000 साल पहले, ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर, इंसानों ने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। यूज़ ऑफ फायर हैड रिवॉल्यूशनाइज्ड देयर लाइफ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट दे कुड कुक द मीट एंड ईट। क्योंकि ये जो आग की शोध है ना, इसने ज़िंदगी को पूरा रिवॉल्यूशन, एक नया बदलाव ला दिया। क्यों? क्योंकि जो आज तक अभी कच्चा मीट खा रहा था, कच्चा गोश्त खा रहा था, अब वो पका कर खाने लगा। उसने आग पर रख के देखा होगा ज़रा, और फिर उसको खाकर देखा होगा तो उसे अच्छा लगा होगा, और इस तरह आग पर खाना पकाने का भी उसे आइडिया आने लगा। गेट लाइट, उससे फिर लाइट भी प्राप्त होती थी। एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और उसने देखा होगा कि जब आग जलाई जाती है तब वाइल्ड एनिमल्स जो है वो उससे दूर भागते हैं, यानी कि उसे पता चला कि ये आग का इस्तेमाल करके मैं वाइल्ड एनिमल्स को दूर भगा सकता हूँ। आपने अगर जंगल बुक मूवी देखी होगी तो उसके अंदर है ना, वो जंगली जानवर जो है सारे जंगल के, वो मोगली से क्या कहते हैं, रक्त फूल, यानी कि रेड फ्लावर। आग है ना, उसको वो लोग रेड फ्लावर कहते हैं, यानी कि वो लोग आग से कितना डरते हैं ये हमें आइडिया लगता है, ठीक है। अदर देन फायर व्हील ऑल्सो रिवॉल्यूशनाइज देयर लाइफ। व्हील के आ जाने से भी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो चलकर जा रहा था, धीरे धीरे उसने गोल पत्थर या जो भी है उससे आइडिया लगाकर एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हील बनाना शुरू किया होगा, ठीक है। फिर उसके साथ पहले तो बुलॉक कार्ट जो कि पुरानी पाई जाती है, तो उससे बनाकर आइडिया लगाया होगा, है ना।
उसको एनिमल के साथ जोड़कर, फिर खुद ने भी बैठकर कुछ ऐसा बनाकर उस पर व्हील जॉइन करके, है ना, उसमें बैठकर उसने ट्राई किया होगा। और इस तरह व्हील के आ जाने से भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया। दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक एंड थिक वुड। तो पेड़ के जो ट्रंक है, जो शाखाएँ हैं और जाड़ा जो लकड़ा होता था, उसके इस्तेमाल से उन्होंने ये सारा बनाना शुरू किया। चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, लगभग 12,000 साल पहले, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत बदलाव आया। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर में बढ़ावा होने की वजह से वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोइंग इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में वेजिटेशन एंड ग्रास यानी कि जो सब्जियां हैं और जो है वो उगना सब स्टार्ट हो गया। एज अ रिज़ल्ट नंबर ऑफ़ ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गॉट एट्सेट्रा इंक्रीज। और इस तरह से जो हर्बीवर एनिमल से जो ग्रीनरी खाते हैं, घास और सब, उनकी संख्या में बढ़ावा हो गया। प्रिमिटिव मैन सर्टेनली गॉट बेनिफिट्स ऑफ इट। और प्रिमिटिव मैन को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। दे स्टार्टेड स्टडिंग दिस एनिमल्स बिहेवियर एंड दस देयर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्टेड। और उन्होंने इस तरह एनिमल बिहेवियर को समझना सीखना शुरू किया और इस तरह उनकी मेंटल हेल्थ भी जो थी उसको डेवलपमेंट होता गया। They came in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains due to climate change. Climate change होता गया, ज़मीन, हवामान, ये सारा सब चेंज होता गया, उसके हिसाब से फसलें उगती गई होगी। और उसने हर चीज़ का जो है आइडिया, एक्सपीरियंस, ये सब लेते लेते उसे हर चीज़ का फिर ख्याल आने लगा और कौन सी चीज़ को क्या, किस तरह, कहाँ इस्तेमाल करना, वो सारा खुद ही सीखने लगा। बाय यूजिंग स्टोन्स विमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड ग्रेन्स। स्टोन का इस्तेमाल करके औरतें, मर्द, बच्चे सब जो है ग्रेन्स यानी अनाज का जो है इकट्ठा करना शुरू करने लगे। बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टिंक्ट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया। और इस तरह इंडिया में एग्रीकल्चर, खेती के जो काम है वो होना शुरू होने लगे। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स टू ग्रो ग्रेन्स। और स्टोन का इस्तेमाल करने लगे ग्रेन उगाने के लिए। ज़मीन खोदने के लिए स्टोन से ज़मीन खोद कर उसके अंदर दाने डाल देते होंगे। उसे पता चल गया होगा कभी एक्सपीरियंस है कि भाई यहाँ पे जब दाने डाले थे, अब थोड़ी दिनों के बाद उस पर धूप पानी लगने से यहाँ फसल उग गई, यानी उसे आइडिया लगा होगा कि इस तरह दाने ज़मीन में जाने से और इस तरह धूप और पानी मिलने से इस तरह उगने लगते हैं। और फिर उस आइडिया का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन खोद कर अंदर दाने डालने शुरू किए होंगे। दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर्स एंड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेज मेड अप ऑफ मड, थैच एंड अदर मटेरियल्स इन द नियर बाय एरियाज। और इस तरह जो जो मटेरियल मिलता गया होगा उससे रहने की जगह भी खुद ही बनाना स्टार्ट किया होगा और नदी के किनारे रहना ज़्यादा प्रेफर किया कि वहाँ से सब इजी रहता था। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट देयर नोमैडिक लाइफ केम टू एन एंड एंड स्टार्टेड अ सेटल लाइफ। और इस तरह उनकी जो आदि मानव की जो घूमते रहने की जो ज़िंदगी थी वो ख़त्म हुई और एक सेटल लाइफ शुरू हुई। यानी कि अब एक एरिया से दूसरे एरिया या पूरी ज़िंदगी पैदा हुए और मरने तक पूरी ज़िंदगी बस घूमते रहे और खाया पिया, ऐसा नहीं है, बल्कि एक जगह पर रहकर एक सेटल लाइफ जीना वहाँ से शुरू हो गया। कहाँ से? नदी किनारे घर बनाकर रहने से। द फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वॉज अ डॉग। और उसका सबसे पहला दोस्त कौन बना? डॉग। बिसाइड्स ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विद शीप, गॉट, काउ, बफेलो, पिग एट्सेट्रा। और इसी के साथ ये सारे एनिमल से भी वो फेमिलियर होने लगा, पता चलने लगा कि कौन हमारे लिए क्या फ़ायदे में, किससे हम क्या काम ले सकते हैं, कौन हमारे लिए नुकसानदायक है, जिससे दूर रहना है, ये सारा उसे धीरे धीरे पता चलने लगा। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद दैम टू। और धीरे धीरे वो उनके साथ एडजस्ट करके रहना शुरू करने लगे। दीज एनिमल्स प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। उसने देखा होगा कभी कि भाई बाहर डॉग होगा और वाइल्ड एनिमल को देखकर डॉग ने सबको अलर्ट कर दिया होगा और इस तरह उन्हें पता चला होगा कि डॉग इस तरह हमें वाइल्ड एनिमल से बचाने में काम लगता है और इस तरह डॉग उनका पहला फ्रेंड बन गया होगा। दस दे एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो अलॉन्ग विथ फार्मिंग। और इस तरह उन्होंने फार्मिंग तो शुरू कर दिया था, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल्स को भी जो है
पालना पोसना और उनसे क्या काम लेना वो सारा भी उन्होंने शुरू कर दिया होगा। हाउएवर रिसर्च इज़ बीइंग कैरिड आउट टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ही हैड बीन यूजिंग एनिमल्स टू गेट मिल्क। और रिसर्च जो है वो अभी भी कैरिड आउट है क्या ढूंढने के लिए कि हाउ लॉन्ग ही हैड बीन यूजिंग एनिमल्स टू गेट मिल्क, कितने और टाइम उसने इस्तेमाल किया एनिमल्स को दूध पाने के लिए, या उसे और कितना वक्त लगा होगा कि उससे किस तरह मिल्क प्राप्त किया जाए। ठीक है। सेटल्ड लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। सेटल्ड लाइफ में और दुनिया में मेन जो है हमें प्राइमरी जो नीड उसमें यही आता है ना, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग मीन्स खाना, छत और कपड़ा। अर्ली लाइफ एंड पेस्टोरल एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म प्रिमिटिव मैन्स लाइफ इनटू सेटल्ड लाइफ। पहले की ज़िंदगी एंड पेस्टोरल एक्टिविटी और जो एक्टिविटीज़ हुई वो सारा का जो मिक्सिंग था वो धीरे धीरे उसने प्रिमिटिव मैन को सेटल लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर दिया। वी नो दैट एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर क्रॉप्स टू ग्रो। हमें पता है कि एग्रीकल्चर की जो ज़मीन होती है, जो खेती करने की ज़मीन, उस पर थोड़ा टाइम लगता है क्रॉप्स जो है उगने के लिए। इट नीड्स वाटर एंड क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी। और उससे बहुत पानी की भी ज़रूरत होती है और जब पाक तैयार हो जाए तो उसका हार्वेस्ट, उस पाक की कटाई भी करनी ज़रूरी होती है। दिस प्रोसेस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन इंडिया। और क्योंकि उसे पता चला कि इस तरह करना होता है और इससे सेटल लाइफ की जो शुरुआत थी वो इंडिया में हो गई। ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग अर्थन पोट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। और अब अनाज तो बहुत सारा हो गया लेकिन उसको रखना किस में, और मिट्टी के बर्तन बनाना भी पता चला और इस तरह अर्थन पॉट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स बनना शुरू हो गया। एज द वेंटरिंग लाइफ केम टू एन एंड, और इस तरह भटकती ज़िंदगी का जो एंड आया, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लोथ्स एंड शेल्टर। और इस तरह उनके कपड़े में, खाने की हैबिट्स में और छत जो है घर में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। अलॉन्ग विथ व्हीट, बार्ली, मीट, दे स्टार्टेड ईटिंग फिश एंड फ्रूट्स फाउंड नियर देयर सेटलमेंट्स। जो पहले भटकती ज़िंदगी में जो खा रहा था उसके अलावा अनाज, फिश, फ्रूट्स ये सारा भी उसकी ज़िंदगी में आ गया। और जो मीट खा तो रहा था लेकिन अब पका कर खाने लगा। ही लिव्ड इन हाउसेस मेड अप ऑफ मड, thatch and other such materials. He did agriculture. He made farming implements of stone which included spade, chisel and sickle. So here we can understand कि प्रिमिटिव मैन की जो भटकती ज़िंदगी थी उससे वो सेटल लाइफ में आ गया। धीरे धीरे उसने क्या किया, घर बनाया, उसमें रहा, एग्रीकल्चर, खेती किया और फिर उसमें इस्तेमाल करने वाले टूल्स भी अपने हाथों से बनाए और इस तरह ज़िंदगी जो है सेटल लाइफ जीने लगा। द फॉलोइंग टेबल शोज अस द प्लेसेस इन इंडिया वेयर ग्रेन, शेल्टर, वेपन्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड। कौन सी जगह पर हमें क्या क्या मिला है हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, वो यहाँ पर इस टेबल में बताया गया है। ग्रेन, सेटलमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स, और जो जिस जगह पे मिला वो प्लेसेस के बॉक्स में दिखाया गया है। वीट, बार्ले, शीप, गॉड्स, स्टोन इम्प्लीमेंट्स कहाँ मिला है हमें, मेरघर यानी कि जो अभी पाकिस्तान में है। सेकंड, राइस, बोन्स ऑफ एनिमल्स, ये हमें कहाँ मिला, कोल्डी हवा मीन्स उत्तर प्रदेश। थर्ड, राइस, शीप, गॉड, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, ये सारे के जो अस्तित्व वो हमें मिले महागढ़ा मीन्स उत्तर प्रदेश में। ह्यूमन सेटलमेंट, राइनो, ये सारा हमें प्राप्त हुआ है लंगनज मीन्स गुजरात में। वीट, लेंटिल, डॉग्स, पिट हाउसेस, ये हमें बुर्जोम एंड गुफक्रल मीन्स कश्मीर से प्राप्त हुआ है। 6 नंबर, बफेलो, बुल इम्प्लीमेंट्स, ये जो है चिरान मीन्स बिहार से प्राप्त हुआ है। ये सारी जगहों से इंडिया में प्रिमिटिव मैन का अस्तित्व था, ये हमें आइडिया मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडीज़ के बेस पर ये और हिस्टोरियंस की स्टडीज़ पे बेस्ड पर ये सारा हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। We get information about the human settlements and cattle rearings from places like Burjom, Gufkral, Hurangi, Mehrgarh, Langnaj and Bhimbetka, which were discovered by our archaeologists. आर्कियोलॉजिस्ट ने घूम घूम कर जो स्टडी किया है पूरा, उसके हिसाब से जो जो एरिया में जो जो प्राप्त हुआ है पहले के लोगों की बनाई हुई बस्तियाँ और वो सब, उस पर स्टडी करके हमें ये सारा पता चलता है और ये सारी जगहों पर हमें ऐसे सारा मिला है। From places such as Mehergarh and Inam Gaon, we even get information
अबाउट देयर हाउसेस एंड फार्मिंग। और इन सारी जो जगह है वहाँ पर जाकर ये देखो मेहरगढ़ की फ़ोटो दी हुई है। तो देखो किस तरह उसने प्रिमिटिव मैन ने उन्होंने ये सारा सब बनाया था रहने के लिए, और इस तरह उनके घर, उनकी फार्मिंग का जो था वो सारा तरीका जो है उनको आइडिया लगता है कि किस तरह किस जगह पे उन्होंने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया होगा। दे यूज़ टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बार्ली एंड बाजरा, और वो लोग बार्ली एंड बाजरा का ज़्यादा फसल जो थे वो उगाते थे। शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ एंड इनामगांव, और पत्थर को नोकीला बनाकर जो है टूल्स बनाए गए थे, वैसे सारे टूल्स इस जगह पर से पाए गए हैं, इसलिए उन्हें पता चला कि उन्होंने ऐसा बनाया होगा। दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग, और ये फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया होगा। मेहरगढ़ में बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशियंट इंडिया, तो पहले के इंडिया का जो है पुराने इंडिया का सबसे पहला और सबसे पुराना विलेज जो माना जाता है वो मेहरगढ़ को माना जाता है। यू सी मेहरगढ़ इन द मैप, ठीक है। फार्मिंग ऑफ बैर्ली एंड वीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो यहाँ से इसकी फार्मिंग शुरू हुई। दे रेयर्ड शीप एंड गॉट, शीप और गॉट का ज़्यादा इन्होंने इस्तेमाल किया। दे डिड फार्मिंग एंड स्टोर्ड ग्रेन्स। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर, वहाँ पे एनिमल्स के बोन्स, उनकी हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस, रेक्टेंगल हाउसेस में रहते थे। हम इसमें डिज़ाइन देख सकते हैं इनके, ठीक है। Small barns have also been found in these houses. According to the evidences found in Mehrgarh, they honored the dead by burning them. और वहाँ से हमें ये सबूत भी मिलता है कि उनमें जब कोई मर जाते थे तो उन्हें वो बर्निंग मीन्स के ज़मीन में दफन कर देते थे। मैनी सच एविडेंसेस हैव बीन फाउंड हियर, और भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। एविडेंस हैज़ बीन फाउंड एट वन प्लेस दैट गॉड वॉज ऑल्सो बरीड अलॉन्ग विथ मैन, और एक जगह तो ये सबूत भी मिला है कि आदमी के साथ गॉड यानी कि बकरी को भी अंदर दफन किया गया है। दिस सजेस्ट देयर बिलीव दैट देयर इज़ लाइफ आफ्टर दैट ऑल्सो, और इस एविडेंस से पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है उसमें मानते थे, जैसा कि हम मानते हैं ना दुनिया के बाद आखिरत है, इस तरह। In the same way, a place named Inamgaon has been found in Maharashtra, from where remains of dead bodies of children have been found. और इस तरह महाराष्ट्र के इनाम गाँव से भी डेड बॉडीज़ ऑफ चिल्ड्रन भी मिली हैं। They lived in round shaped houses, reared cattle and did farming of बाजरा एंड बार्ली, और वो गोल शेप के घर में रहते थे, राउंड शेप में, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ आवर चैप्टर एंड्स, and I'll give you exercise afterwards. I hope you understood. We ends here. Allah Hafiz.